वर्ल्ड वेलनेस सर, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, पता नहीं चल रहा आप कौन बैठे हो। उदयपुर टीम से भी तीन साथी ही अभी कहाँ रह गए आप? प्लीज संजय सर, किशन सर, बंसी सर, चेक कीजिए। आपकी टीम बहुत बड़ी है, 100 सवा 100 लोगों से प्लस की टीम है, लेकिन जूम के अंदर कम लोग ही पहुंचते हैं। तो चलिए जी, गुड मॉर्निंग है, वेलकम है आप सबका दोबारा से। और आज जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज है हमारा वीक का पहला दिन, शुक्रवार। तो कल मैंने देखा काफी साथियों की जो क्लोजिंग थी बहुत जबरदस्त हुई। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी अपने रैंक अप किए। जैसे मैं जसविंदर सर को देख रहा हूँ, सर का स्टार बना है, नए नए स्टार बने हैं, कंग्रेचुलेशन सर। और बाकी साथी जिनका स्टार, ब्रॉन्ज स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार, प्लेटिनम, जो जो भी आपने रैंक अचीव किए, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। आगे बहुत कुछ हमने करना है। यहीं पे सेटिस्फाइड होके मत चलिएगा कि हमने छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, हमारा 2,000, 5,000, 10,000 का पे आउट आ गया, इससे सेटिस्फाइड मत होइएगा। बहुत कुछ बड़ा है जो डब्ल्यू आई ग्रुप आपके लिए प्लान कर रहा है, जो हमारा विनर इंटरनेशनल। सबसे पहले तो हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हम इतने शानदार ग्रुप के पार्ट हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपको सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हम मोटिवेट नहीं करेंगे कि बिजनेस डालो, बिजनेस डालो, पे आउट आ गया, बात खत्म, जैसे बाकी कंपनियों के अंदर आप देखते हो। यहाँ पे ओवरऑल आपकी जो आ, मतलब अचीवमेंट है, पर्सनैलिटी है, ओवरऑल आपको एक कंप्लीट एक बढ़िया डायमंड यहाँ पे बनाया जाएगा। वो कहते हैं ना, डायमंड जब जोरी के हाथ में लगता है, उस पे जब उसको जब रिफाइन किया जाता है, उस पे जब कट्स लगते हैं, फिर जाके उस डायमंड की वैल्यू बनती है। तो समझ लो डब्ल्यू आई ग्रुप वो जोहरी है और हम सब इसके हाथ लग चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप रेडी हो कट करवाने के लिए, तो डब्ल्यू आई ग्रुप के सिस्टम के अंदर आप रहोगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर आप भी यहाँ पे डायमंड बन के निकलोगे। आपकी आज जो भी मार्केट वैल्यू है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाने वाली है आने वाले कुछ समय में। तो आज का ये सेशन हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये 30 से 40 मिनट का एक सेशन रहने वाला है। उसके बाद आपके लास्ट में क्वेश्चन, सजेशन जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर आपको पता है जी पहले तो क्या होता है? वो कहते हैं जी, टॉपिक का नाम तो रख दिया एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब क्या होता है ये तो समझा दो। किसी को पता है बता सकते हो? आपके पास माइक अनम्यूट करने की पावर है, आप चाहो तो माइक अनम्यूट कर सकते हो। कोई साथी बताना चाहेगा? कोई भी साथी? चलिए पहले तो यही जान लेते हैं ये होता क्या है। एंटरप्रेन्योर साथियों, उस इंसान को बोलते हैं जो बिल्कुल जीरो से, बेसिक से अपना कोई काम स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन अभी स्मॉल स्केल पे होता है, अभी उसने अपने दम पे। वो सिद्धू मूसेवाला नहीं कहता कि किसी के दम पे नहीं बना ना, चाचे मामे आंदे सिਰਾਂ ते नहीं बने। वो वाली बात होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर, जो अपने दम पे एक अपना एम्पायर खड़ा करता है, एक अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करता है। जिसके पास कोई पुश्तैनी कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई उसकी पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती, अपने लेवल पे वो जीरो से स्टार्ट करके करोड़पति बनता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। अब आप चाहते हो जी बनना? पहले तो आप सबसे सवाल है, क्या आप चाहते हो? जी बिल्कुल सही कहा राजेश सर। क्या चाहते हो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना? जो जो चाहते हैं चैट के अंदर यस टाइप करें, मुझे पता तो चले कि आप चाहते भी हो। मैं जबरदस्ती पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, आप खाओ। आप बोल रहे हो भूख ही नहीं है। अगर भूख ही नहीं होगी तो खाना जितना मर्जी स्वादिष्ट हो, आपको खाना ही नहीं है तो वो मेरे लिए मेरी एफर्ट बेकार है। तो अगर आप चाहते हो एक कामयाब शख्स बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, फिर तो मैं जोर लगाऊं आपको कैसे बनाना है, क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या खूबीज आपके अंदर होनी चाहिए। क्या बात है जी, सभी चाहते हैं। तो चलिए फिर आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कराऊंगा। जो साथी डायरी पेन लेके बैठे हैं इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि
एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो सुनता नहीं है, वो कोई भी ट्रेनिंग्स लगाता है वो इसलिए नहीं लगाता कि उसने सीखना है, वो ये सोच के लगाता है कल को मेरी टीम बनेगी, मैंने ये बातें अपनी टीम को सिखानी है। तो वो उनको कैसे सिखा पाएगा, हमारे दिमाग में तो वैसे ही ज्यादा, मतलब 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा स्टोर नहीं रहती बातें। तो वो कैसे सिखाएगा, अगर उसको खुद उसके पास नोट्स होंगे, उसके उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। ठीक है, तो आपने इसके रिकॉर्ड्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मेरी एक और गुजारिश है, हमारे साथी जूम के अंदर आते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे साथियों के नाम के आगे WI नहीं लगा होता। सबसे पहले तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको प्राउड नहीं है कि आप WI ग्रुप के पार्ट हो? आपको, यू शुड प्राउड। ये हमने नहीं लगाया, ये कोई मैंने नहीं लगाया, ये कंपनी की तरफ से हमें कोड मिला हुआ है। हर लीडर को अलग अलग कोड मिला हुआ है, अपने ग्रुप का कोड है WI। उसे आप, अगर लगता है कि आपकी टीम काफी ज्यादा बन चुकी है, तो आप अपना पर्सनल बना सकते हो, जैसे रामदेव सर का WI 11 रख लिया, माथुर साहब ने WI 23 रख लिया, किशन सर ने WI 27 रख लिया। लेकिन WI आगे लगाना कंपलसरी है, ये मेरी तरफ से नहीं, ये कंपनी की तरफ से है। तो कंपनी के जो कुछ रूल रेगुलेशन है उसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए, सिस्टम के हिसाब से जरूर चलना चाहिए। तो चलिए जी, जानते हैं कि एक इंटरनेट एक एक एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो, इसके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये क्या करता है। ये क्वालिटीज आप अपने अंदर लेके आओगे तो आप भी डेफिनेटली कामयाब बनोगे। तो सबसे पहला क्या है, नो ड्रीम्स। जो जहां पे हम मार खा जाते हैं, जहां पे हमें एक वीक पॉइंट हमें रह जाता है, एक कमी, एक कमजोरी हमें रह जाती है कि हम सपने ही नहीं बनाते। अरे जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं तो आप प्रयास क्यों करोगे? जैसे अभी हम लास्ट स्लाइड में ही बात कर रहे थे कि आपको भूख ही नहीं है, तो मैं जितना मर्जी अच्छा खाना परोस दूं, आपको उसको खाने में मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको भूख नहीं है। अक्सर ना लोगों के सपने होते ही नहीं है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनसे आप पूछोगे बेटा आपको जिंदगी में क्या चाहिए, जब बेटा आपने बड़े होके क्या करना है, वो बोलेंगे मेरे को डैडी ट्रेन खरीदनी है, मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, जहाज चाहिए। उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी थे बचपन में, मैं तो ये बोला करता था मुझे जहाज खरीदना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम समाज को समझते हैं, समाज की बातों को समझते हैं, हमें रियलिटी पता चलनी शुरू हो जाती है कि प्लेन प्लून छोड़ो, गाड़ी गुड़ी ले लें, कोई बाइक वाइक ले लें, यही बहुत बड़ी बात है। हम अपने सपनों को मारना शुरू करते हैं। आज 99% लोगों के सपने ही नहीं है, और सपने ही नहीं होंगे, हमारे जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं होगा, कोई टारगेट ही नहीं होगा, हम प्रयास किसके लिए करेंगे, हम एफर्ट किसके लिए करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबसे पूछना चाहूंगा कि हमारे WI ग्रुप के goals हैं, सपने हैं, यस और नो? हैं तो आप प्लीज अपने ड्रीम कोई शेयर करना चाहेगा चैट के अंदर, क्या क्या उसका ड्रीम है? देखो मेरे तो ड्रीम, मैंने यहाँ बोर्ड लगा उस पे लगा भी रखे हैं, मुझे रेंज रोवर चाहिए, मुझे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे अपने विजन बोर्ड पे निकाल के लगाई हुई हैं। क्या आपके ड्रीम हैं, क्या शेयर कर सकते हो चैट के अंदर? देखो अनाउंस करोगे ना, जितना कायनात को मैसेज दोगे, जितना रौला पाओगे, उतना ही मतलब भगवान उस चीज को सीरियस लेता है, उतनी जल्दी आप उस चीज को अचीव कर पाते हो। तो इसको बताया कीजिए हर बार जहां आपको मौका मिलता है बताने का। अभी मैं देख पा रहा हूं कि एक भी पर्सन का ड्रीम नहीं है। आप सोचो अभी आपके ड्रीम ही नहीं है तो हेलो पूरे कैसे करोगे? हेलो सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार हो गया सर, आगे बोलिए प्लीज। मैं ये कर रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं लिखा है सर, मैं तो बस काम ही कर रहा हूँ वैसे सर। मैं सुरेश यही बोल रहा हूँ। यही तो दिक्कत है हम सब के अंदर, हम लिखते ही नहीं है, ड्रीम ही नहीं बनाते हैं। कोई ड्रीम होगा, हाँ जी जी। जैसे अभी सोनू शर्मा जी ने बोला कि सर सिटी में प्लॉट है, हाउस बनाना है, ये जी इनका ड्रीम जी है। चरणजीत जी जी ने बोला कि फुली टेंशन फ्री लाइफ, ये इनका जी ड्रीम है। और जी सर। साथी प्लीज अगर चैट में लिखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा।
अभी ये ड्रीम्स के ऊपर भी हमारा एक दिन सेशन होगा, इसको भी आप करेक्ट कीजिएगा। जैसे टेंशन फ्री लाइफ की जगह आप ड्रीम बनाए जी मैं खुशहाल लाइफ चाहता हूँ, क्योंकि टेंशन पे फोकस हो रहा है यहाँ पे। सोनू जी ने बोला मैं प्लाट बनाना है, कितने बाय कितने का क्या प्राइस है वो सब चीजें आप पता करके रखें। डाउन लाइन में करोड़पति बनाने हैं, ये दिमाग लगा रहे हैं लाभ सर की, डाउन लाइन करोड़पति बनेगी, हम तो बन ही जाएंगे। पूनम जी बोल रहे हैं अपना घर बनाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के कि कुछ साथियों के तो सपने हैं, तो बाकियों के अगर नहीं है ना तो बुरा मत मानिएगा आपको। वो कहते हैं ना भगवान भी तो देखता है ना कि ये बंदा डिजर्व करता है कि नहीं, भगवान ऐसी थोड़ा ना किसी को भी पैसा दे देगा। वो देखेगा भी तो कि बंदे में भूख है भी या नहीं। अगर उसको लग ही नहीं रहा आपके कोई ड्रीम है, जैसे अभी सुरेश जी ने बोला कि मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं ऐसे ही काम करते चला जा रहा हूँ, तो भगवान को कोई टारगेट ही नहीं दिख रहा, क्यों अचीव कराएगा? आपकी अपलाइन को आपने कोई टारगेट ही नहीं दिया, आपकी अपलाइन क्यों आप पे एफर्ट डालेगी? है ना? तो नंबर वन रीजन होता है लोगों का इस इंडस्ट्री के अंदर ना कामयाब होने का, वो अपने सपने नहीं बनाते। तो प्लीज अपने सपने बनाएं, अपने गोल सेट करें, जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको यहां से मिलने वाली है। और कहते हैं कि सपने, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त हम देखते हैं कि रात को कोई सपना आया था। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपके ऐसे सपने हैं ना कि आपको सोते वक्त भी ना, एक वो पंजाबी में बोलते हैं अचवी लगी रहती है कि नहीं मुझे ये चीज हासिल करनी है, ये करनी है, करनी है, मतलब जिसके बिना रहा ही नहीं जाता, जिस चीज को दिल से चाहते हैं कि यार ये चीज तो मिलनी ही चाहिए, सच्चा प्यार, जो सच्ची मोहब्बत होती है वही चीज हासिल होती है। सपनों की बात कर रहा हूं, इसको दूसरी साइड पे मत लेके जाइएगा। तो अपने ड्रीम बनाएं और शिद्दत से बनाएं, और इतना शिद्दत से चाहें कि पूरी कायनात जुट जाए फिर उसको आपसे मिलाने के लिए। वो तभी जुटेगी, कायनात को बताएं तो सही कि हमारे ड्रीम्स हैं क्या। तो ये तो थे सपनों की बात। उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो कमी आ जाती है। अभी मैं कमियां बता रहा हूं क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं, क्यों हम एक कामयाब एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते। दूसरी आती है कि नो क्लियर गोल, हमारे कोई क्लियर गोल ही नहीं होते। आज ये वीक का फर्स्ट डे है, क्या आप सबने गोल बना लिया जी? इस वीक में आपने कौन सा रैंक हिट करना है, अपने स्टार बनना है, ब्रॉन्ज स्टार बनना है, सिल्वर स्टार बनना है, गोल्ड स्टार, प्लैटिनम, रूबी, या जो भी आपने रैंक डिसाइड किया, क्या कर लिया? अगर कर लिया तो आपको मैं बता दूं जी, हमारी कमेटी बनी हुई है जो गोल्स लेती है फ्राइडे को। तो आप सभी अपने जो आपकी प्लेटिनम एंड अबव रैंक की जो आपकी अपलाइन है उनको आप नोट डाउन करवा दें। और जो प्लेटिनम अचीवर है, जो हाईएस्ट रैंक प्लेटिनम है, वो अपनी टीम से सबके गोल, जो देखो सीरियस है, जो एक्चुअल में काम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, उन सबसे गोल उनके इस वीक के नोट करके वो मेरे पास या डॉक्टर विकास जी के पास, उस कमेटी को हम दो लोग संभालते हैं, मेरे पास या डॉक्टर विकास जी के पास सभी प्लेटिनम भेजें जी। डायरेक्ट भेजोगे सबका मैं हिसाब नहीं रख पाऊंगा, तो आप अपने अपने सीनियर्स को दें, वो आगे दें, कर कर आके जो प्लेटिनम एंड अब है वो मुझे पर्सनली करें। तो अपने गोल बनाएं जी, गोल कि इस वीक में आपने क्या करना है। बिना गोल के गोल नहीं होगा ना, कोई शेड्यूल नहीं बनेगा, हम शेड्यूल नहीं बनाते। किस किस ने शेड्यूल बना लिया है इस वीक का कि आज मैंने इस वीक के अंदर ये काम करना है कोई यहाँ पे एक्चुअल एंटरप्रेन्योर जिसने अपना शेड्यूल बना लिया हो? समझ आ रहा है आपको गलतियां कहाँ पे रह जाती हैं? आज आपको मैं एक आईना दिखाने वाला हूं। हम चाहते हैं ना करोड़पति बनना, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर पोटेंशियल है, पहले साल के अंदर ही करोड़पति बन सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे, वो कहते हैं वो कृपा कहाँ पे रुक जाती है, ये कुछ कमियां हैं। पहला, बिना ड्रीम के काम कर रहे थे। दूसरा, बिना गोल के काम कर रहे थे, किसी ने कोई गोल ही नहीं बनाया था। तो आज अपना गोल बनाएं और अपनी अपनी अपलाइन को सेंड करें। अगर यहां पे कर सकते हो, चैट के अंदर कर सकते हो, दी बेस्ट है जिसने अपना गोल सेट कर लिया है। गोल होगा, आप मान लो आपने जैसे
जसविंदर जी की मैं बात करूं, सर ने अभी स्टार निकाला है, मान लो अब वो प्लान करके चलते मैंने ब्रॉन्ज निकालना है, वो अपनी अपलाइन को बताएंगे कि सर मैंने इस वीक ब्रॉन्ज स्टार बनना है। तो सर आज अपनी जो डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है उसके साथ सर बैठें या कॉल पे उनके साथ पर्सनली डिस्कस करें कि सर मैंने ब्रॉन्ज स्टार बनना है, मुझे बताओ क्या करें। फिर अपनी अपलाइन से प्लानिंग लेंगे, इनकी अपलाइन इनको प्लान बना के देगी कि इतने प्लान करने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे फिर जसविंदर जी, फिर प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे कि अपलाइन ने ये प्लानिंग बनाई, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अपलाइन को बताएंगे ही नहीं इनको चाहिए क्या, तो वो क्या प्लानिंग करके देगी, फिर ये क्या शेड्यूल बनाएंगे, फिर बस ऐसे ही है, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सर माय न्यू ज्वाइनिंग है फर्स्ट मंथ सिल्वर, अनिल कुमार जी। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छी बात है अगर आपकी न्यू ज्वाइनिंग है। ये आज का सेशन ना स्पेशली रखा ही न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए है, जो अभी नए नए हैं, जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत की है, क्योंकि पुरानों को तो ये बातें ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी ये सेशन को कई बार अटेंड कर चुके हैं। ये सर आप ही के लिए है ये सेशन, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप करेक्शन करके चलोगे ना तो बढ़िया रहेगा। शुरुआत में गड़बड़ होगी ना फिर आगे गड़बड़, क्योंकि इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाएगी ना, आगे गड़बड़ होती जाएगी। कहते हैं आपने एक फोटो कॉपी करवानी है, वो मास्टर कॉपी ही अगर अच्छी नहीं है तो उसकी फोटो कॉपी क्या अच्छी होगी। तो अभी आप सब लोग मास्टर कॉपी हो, तो आप सबकी टीम में बननी है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो मास्टर कॉपी हो ना, आप परफेक्ट हो, ताकि आपकी जो टीम में हो ना वो ऑटोमेटिकली आपको देख के परफेक्ट हो जाए। तो क्या मैं इतना मान सकता हूं जी कि अभी तक जो आप ये गलतियां कर रहे थे इनको इंप्रूव करने की कोशिश करोगे? पहली गलती क्या थी? बिना ड्रीम्स के काम करना। दूसरी क्या थी? नो गोल, बिना गोल्स के काम करना। कर लिए जी, दोनों चीजों पे काम करेंगे, यस और नो? गोल बना के चलेंगे? मैं चाहता हूं, मेरा ड्रीम है कि डब्ल्यू आई ग्रुप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर टॉप करे, सबसे ज्यादा जो अचीवर हैं वो डब्ल्यू आई ग्रुप से हो, सबसे बड़े पे आउट्स जो हो वो डब्ल्यू आई ग्रुप के होने चाहिए। अब यहाँ पे 49% बैठे हैं, मुझे नहीं पता इन 49 में से वो कौन से शख्स होंगे जो सीरियस होंगे, जो आगे निकलेंगे, जो यहाँ पे डायमंड बनने वाले हैं, लेकिन होंगे इसी में से। तो आपने डिसाइड करना है आपने बनना है या आपके साथ वाले ने बनना है, क्योंकि निकाल के तो हम छोड़ेंगे, हमने तो डिसाइड कर लिया कि बनाना है तो बनाना है। करोड़पति हैं यहीं से, इस ग्रुप से ही सबसे ज्यादा हम निकाल के रखने वाले हैं। अब वो आप होना चाहते हो, आपका मोस्ट वेलकम है, नहीं हम कोई और ढूंढेंगे जी, हमें तो करोड़पति चाहिए, उनको बनाना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर बनाने का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। ये जो कुछ गलतियां हैं जिनको हम ना दोहराएं, ना थोड़ा सा इंप्रूव करें, आगे से ठीक करने की कोशिश करें। तो तीसरी गलती जो होती है, तीसरी दिक्कत जो कृपा अटक जाती है करोड़पति बनने में, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने में, वो होती है जी डाउट्स। हमारे मन में डाउट्स रह जाते हैं। हमने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर आईडी तो लगा ली और किस्मत अच्छी थी, डब्ल्यू आई ग्रुप का पार्ट भी बन गए, लेकिन फिर भी मन में ना कहीं कुछ शंका रह जाती है कि क्या प्रोडक्ट के रिजल्ट सच में आते हैं, क्या ये पे आउट सच में आ जाएगा, क्या मैं भी डायमंड बन जाऊंगा, मैं भी सफायर बन जाऊंगा, क्या मैं भी लाख रुपए मंथली कमा लूंगा, क्या मेरा भी 50,000 वीकली पे आउट होगा। अपने पे डाउट, कहीं पे थोड़ा सा भी अगर डाउट है ना तो प्लीज उसे क्लियर कीजिए अपनी अपलाइन के साथ। कहते हैं कि दुनिया में डाउट्स हैज किल्ड मोर ड्रीम देन एनी अदर फैक्टर ऑन अर्थ। इस धरती के ऊपर जो सपनों को खत्म किया, वो खत्म करने का सबसे बड़ा रीजन था डाउट। जब तक मन में डाउट रहेगा आप कोई काम दिल से कर ही नहीं पाओगे, शिद्दत से कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये नीचे लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप सब इमेजिन कीजिए, आपको आपकी जो भी ड्रीम कार है, फॉर एग्जांपल आपको थार पसंद है, मैं आपको बोलूं जी थार गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, आप ले जाओ। जसविंदर जी आप ही से पूछ लेता हूं, आप माइक चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो, या कोई और साथी अगर कर सकता है। मैं आपको बोलूं कि ये मेरी गाड़ी है, आप ले जाओ, चलाओ, 2-3 दिन रखो, ऐश करो, कोई बात नहीं है, आपने ले ली गाड़ी। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इसके ब्रेक ना कभी लगते हैं कभी नहीं लगते, इसके ब्रेकों में दिक्कत है, कई बार लगते नहीं है। क्या आपको गाड़ी चलाने में मजा आएगा? क्या आप उसको फुल स्पीड में चला पाओगे? आपके नहीं। माइंड में मैंने एक डाउट डाल दिया कि इसके ब्रेक कभी तो लगते हैं कभी नहीं लगते।
तो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपको विश्वास बनेगा ही नहीं, आप डाउट में रहोगे कि क्या पता आगे कुछ आ जाए, क्या पता ब्रेक ना लगे, है ना, गाड़ी ठुक बिल्कुल जाएगी। आप शायद चलाओगे ही नहीं, आप बोलोगे रखो यार मेरी बाइक ही ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बाइक है तो आप गाड़ी को भी छोड़ दोगे। सेम होता है वर्ल्डरिंग वेलनेस के अंदर। यहां पे आप आ गए, अगर आपके मन में कोई भी छोटा सा डाउट रह गया ना, तो आप शिद्दत के साथ मेहनत कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मन में रहेगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं 16% आईडी तो अपग्रेड कर लूं, 50,000 तो लगा लूं, क्या पता काम चले ना चले, मेरा नुकसान हो गया तो। वही गाड़ी वाली बात की, ब्रेक लगे ना लगे एक्सीडेंट हो गया तो। पहले तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल के चले। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे तकरीबन 15-20 लाख प्लस यहाँ से अर्निंग कर चुका हूँ पिछले 1-1.5 साल के अंदर, सिर्फ 50,000 की एक आईडी लगा के, 16% लगा के। क्या मेरी अभी तक वो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ होगा? ऐसे ही मैंने अभी रिसेंटली बात करूं, लास्ट मंथ मैंने आईफोन खरीदा, जिसका जो उसका टॉप एंड वेरिएंट था 1 TB का, जिसका प्राइस आप चेक करोगे गूगल के ऊपर, 1,85,000 का है, वो भी कैश में, किस्तों पे नहीं, ईएमआई पे नहीं, कैश में खरीदा। तभी खरीदा ना अगर पे आउट आ रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं यहां से। क्या करके? जिंदगी में एक बार मैंने अपनी आईडी को 16% किया था। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 16% पे हो? अगर नहीं हो तो इसका मतलब यही है कि मन में डाउट है कि गाड़ी चला तो ले, कहीं ठुक ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और जब तक ये डाउट लेके चलोगे, आपको गाड़ी चलाने में मजा ही नहीं आएगा। आपने जिस पर्पस के लिए ली थी वो मीट ही नहीं कर, आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो पहले ये डाउट निकाल लें अपने मन से। आपने सिर्फ ये, मैं आईडी अपग्रेड की बात नहीं कर रहा, उसे तो कीजिए कीजिए, क्योंकि देखो अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, लाखों रुपए कमाने हैं, बड़े पे आउट लेने हैं, तो वो तो 16% की आईडी पे आएंगे। अगर आप सोच रहे हो 8-10% की आईडी पे लाखों रुपए आ जाएंगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं और गलत चीज डुप्लीकेट होगी। आप 16% से काम करोगे, उतने ही कॉन्फिडेंस से आप आगे 16-16% की ज्वाइनिंग्स कराओगे, बड़ी जल्दी पे आउट उठते हैं। आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, ओवरऑल बात कर रहा हूं, अपने डाउट्स को क्लियर करके चले। प्रोडक्टों के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है, निकाल लें। कैसे निकलेगा जी? उसको यूज करके देखें। आपको एक बात बता दूं, आयुर्वेदा ऐसी चीज है जो 100% रिजल्ट देती है, लेकिन हमें कई बार 100% नहीं मिलते। रीजन पता है क्या रहता है? कि किसी पर्सन को रिजल्ट दिखने में लगते हैं 10 दिन, किसी को लगता है 1 महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने। दिक्कत कहां पे आती है? मैंने जसविंदर जी को प्रोडक्ट दिया, ये बोले 1 हफ्ते में जी बहुत शानदार रिजल्ट है। अब मैंने एक दिमाग में धारणा बिठा ली कि एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल B12 है, कि ये 1 हफ्ते में रिजल्ट देता है। लेकिन हो सकता है मेरी बॉडी का जो अंदर इंटरनल है, स्ट्रक्चर है, वो कुछ और है। मुझे शायद रिजल्ट देखने में 1 महीना लग जाएगा, लेकिन मैं 1 हफ्ता यूज करके बोलूंगा जी रिजल्ट तो मिला नहीं। देखो, आयुर्वेदा का जो रिजल्ट रेशो है वो 100% होती है, लेकिन टाइम वेरी करता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगा के मिलता है। तो ये अपना यूज करते रहें, 1 महीना 2 महीने रेगुलर करोगे, आपका इनके ऊपर विश्वास बनेगा। अभी मैं अपनी रिसेंटली बताऊं B12 की बात, लास्ट कुछ दिनों से कुछ डेथ हो रखी थी, फैमिलीज में मरगत हो रखी थी, तो सर पे बड़ा टेंशन, डिप्रेशन, दुखी टाइप, इस टाइप का था। मैंने गोल्डी सर का वो सेशन सुन लिया, कहते जी B12 दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, टेंशन डिप्रेशन खत्म करता है, गुस्सा नहीं आता। मैंने अभी यूज करते हुए मुझे तीसरा दिन हुआ है। तीसरे दिन के अंदर ही मेरे को फील, आप मेरी बातों से आपको पता चल रहा होगा कि कोई गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन है यहाँ पे, सब दूर हो चुका है, बड़ा रिलैक्स हो गए। रात नींद भी बड़ी अच्छी आई, सुबह बल्कि उठने में देर कर दी, लेट हो गया था उठते उठते, मतलब मजा आया। इतना अच्छा है, इतना दिमाग को रिलैक्स करता है। तो अपने ना तो प्रोडक्टों पे डाउट होना चाहिए, ना अपनी अपलाइन के ऊपर डाउट होना चाहिए, ना बिजनेस प्लान के ऊपर डाउट होना चाहिए। करना है ना तो छठे गियर में काम करना है, पहले दूसरे गियर में नहीं। फिर तो पहुंच गए। आपने मान लो अपनी मंजिल पे पहुंचना है, जो आपके घर से 300 किलोमीटर है, जैसे यहां से दिल्ली तकरीबन 300 किलोमीटर है, तो मैंने दिल्ली जाना है, गाड़ी चला ली। आप बताएं जी, पहले गियर में जल्दी पहुंचूंगा या छठे गियर में जल्दी पहुंचूंगा? छठे गियर में पहुंचूंगा ना। तो ये जो 8%, 10%, 12%, 14% और 16% आइडिया हैं, ये आइडिया नहीं है, ये आपकी कामयाबी की जो गाड़ी है ना, उसके गियर हैं, गियर।
अब आप पहले गियर में चला रहे हो, दूसरे में चला रहे हो, फिर टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। फिर ये शिकायत मत करना कि मेरे को 6 महीने हो गए, मेरा कुछ बना नहीं। 16% पे चलो, छठे गियर पे चलो, फिर देखना कितनी जल्दी आप अपनी कामयाबी पे पहुंचोगे। तो वो अपग्रेड करने से क्या चीज आपको रोक रही थी? डाउट्स। क्या मैं मान के चलता हूं कि हम इस डाउट्स को निकालेंगे? अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है उसको निकाल के चलिएगा। आज देखो वर्ल्ड ड्रीम, अब हम सिर्फ अपने ग्रुप की बात करते हैं। डॉक्टर रामदेव जी हैं, रेगुलर पे आउट आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे राजेश सर बैठे थे, रेगुलर पे आउट आ रहे हैं। हमारे साथ उदयपुर से चैंपियंस बैठे हैं, रेगुलर पे आउट्स आ रहे हैं। रामदेव जी की भी बात करें, उन्होंने 1.5-2 लाख रुपए से काम स्टार्ट किया था। शुरुआत में ही 1 लाख की आईडी लगाई, प्रोडक्ट सारे सेल हो गए, और लगा दी, सेल हो गए और लगा दी। इसीलिए आज काम चल रहा है। प्रोडक्ट ही नहीं होते, स्टॉक ही नहीं होते, एक्सपायर ना हो जाए। देखो कंपनी आपको ये भी फायदा बताती है कि अगर आप 16% से आईडी लगाते हो, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी डेट है कि 1 महीना 1.5 महीना रह गया, आप कंपनी में दे सकते हो, चेंज करवा सकते हो उस प्रोडक्ट को, इतनी सुविधा भी दे रही है। फिर डाउट किस बात का? चलिए जी, चौथा पॉइंट अगला चलते हैं, ओवर थिंकिंग। हम घर बैठे बैठे ही ओवर थिंक करते रहते हैं कि उससे बात करूंगा वो क्या करेगा, वो मना ही नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा, है ना? मन में ही सब चीजें चला रहे हैं। अरे एक बढ़िया पर्सन आ गया, जसविंदर जी हैं फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन पातड़ा से हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। मैं अभी नया हूं, जैसे नील जी ने बोला कि मैं नया हूं, 1 महीना हुआ है, कि मैं भी नया हूं, मैं कहाँ सर बहुत अच्छे लेवल के पर्सन है, मैं कहाँ उनको प्लान देने जाऊंगा। मैं करता हूँ अपनी अपलाइन को, रामदेव जी को कॉल, रामदेव सर बहुत अच्छे पर्सन हैं, मेरे से हैंडल नहीं होंगे, आप चलिए सर मेरे साथ, आप उनको प्लान दे के आए। ऐसे कुछ भी ओवर थिंक कर रहा हूं। उधर से जसविंदर जी के पास गए, उनका कोई क्वेश्चन ही कुछ नहीं, प्लान बताया, कहते ठीक है 2 प्रोडक्ट दे जा, यूज करके देखूंगा, बढ़िया लगा काम कर लूंगा। और बढ़िया तो लगना ही था। अक्सर ना हम ऐसे ही दिमाग में कुछ भी बना लेते हैं कि बंदे के पास जाएंगे, वो पता नहीं खा जाएगा, डर जाते हैं। क्या होगा यार, प्लान है आपको पता है, 25 प्रोडक्ट है आपको पता है, कैसे काम करते हैं आपको पता है, प्लान की इनमें पता है, और कौन सी चीज है जो वो पूछ लेगा? आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, आपको कोई चीज प्लान के बारे में, प्रोडक्टों के बारे में नहीं पता, क्लियर कीजिए। ये चीजें क्लियर होगी, फिर प्लान देने से घबराना कैसा? मैं दोबारा बता देता हूं, जिन साथियों ने नाम के आगे WI नहीं लगाया, तो रिक्वेस्ट है जी जरूर लगाएं। हमारा ग्रुप है WI ग्रुप, इसको प्रमोट कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है आपको। यू शुड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ विनर इंटरनेशनल ग्रुप। हम सीनियर लोग ही नहीं लगाएंगे तो आगे कैसे लगाएंगे? और ये हम नहीं बोल रहे, ये कंपनी की तरफ से हमें मिला हुआ है, ये कंपलसरी है सबके लिए। आप जूम पे आते हो, आपके ग्रुप का कोड नहीं लगा, आपकी एब्सेंट लगती है, गैर हाजिरी लगती है। हम MD साहब साहब आते हैं, देखते हैं वहां पे, फिर वो आपको फोकस भी नहीं करेंगे कि ये बंदा तो आता ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये मत सोच के चलिएगा अपलाइन आएगी तो करूंगा, सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं है, ये ओवर थिंक रखते हैं ना हम। होती है ना कि अगर ज्ञान खान जी आ जाए ना तो प्लान अच्छा हो जाएगा, अगर किशन लाल जी आ जाए ना वो प्लान अच्छा हो जाएगा। अरे वही बातें आपने करनी है, वही किशन जी ने करनी है, वही ज्ञान खान जी ने करनी है, वही रामदेव जी ने करनी है, वो कुछ अलग नहीं बताएंगे। बस हमें ऐसे मन में डर बना के बैठ जाते हैं। निकालिए उसको, स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव लेटर। ये मत सोच के चलना कि मुझे अभी, मैं नया हूं, मुझे ज्यादा नहीं जानकारी, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहले सब कुछ सीख लूं, एक्सपर्ट बन जाऊं, फिर काम करूंगा। नहीं, दोनों चीजें साथ के साथ चलती रहेंगी। हो सकता है शुरू में 1-2 प्लान अच्छे ना रहे, करते रहोगे, अरे सीखोगे मार्केट से ही। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कैसे होगी? फील्ड में जाने से। किताबी जानकारी या जूम के ऊपर ट्रेनिंग लगाने से प्रैक्टिस नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। उसके लिए तो आपको फील्ड में निकलना ही पड़ेगा। फील्ड से मतलब है लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। बिना बात करे अपलाइन पे छोड़ोगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। खुद हर चीज खुद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मेरी अपलाइन भी मौजूद है, आप चाहो तो उनको मैसेज करके पूछ सकता हूँ मैं उनसे कितने के प्लान करवाए। मैं सब प्लान अपने खुद करता हूँ, क्लोजिंग खुद करनी, सब कुछ खुद करना। सर की हेल्प लेता हूँ कि सर अब प्लानिंग बना के दो जी। अब ये बंदा है जी मेरी टीम में, ये गोल्ड रैंक पे पहुंच चुका है, इसको प्लेटिनम कैसे बनाना है राजेश सर, प्लानिंग दीजिए। सर से लेते हैं प्लानिंग, ना कि बोल रहे सर बंदा प्लान दे के आना है। प्लान नहीं, प्लानिंग लेनी होती है अपलाइन से, है ना? उसका अच्छे से यूज करें। तो ओवर थिंकिंग है, इसको खत्म करेंगे जी, यस और नो? बिना बात के जो डर फैला रखे हैं दिमाग के अंदर,
क्या हम उनको खत्म करके चलेंगे? या तो यस बोल दो या नो बोल दो, लेकिन बोलो जरूर, पता तो चले आप सुन भी पा रहे हो या मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं। ओके चलिए जी। नेक्स्ट जो कृपा रुकती है, जहां पे दिक्कत आती है, वो आती है लेजीनेस। सुस्ती पड़ जाती है। अरे ये पर्सन है, चलो कल मिलते हैं, कल पे डालते हैं। आज क्यों करना, कल को कर लो है। कल को नहीं परसों को कर लेंगे, आगे आगे चीजें डालते रहते हैं। ये नंबर वन रीजन होता है फेलियर का, लेजीनेस। अभी एग्जांपल देता हूं, अभी इस जूम मीटिंग में भी कुछ लोग हैं जिन पे सुस्ती पड़ी हुई है, जो कैमरास बंद करके देख रहे हैं, या कई कैमरास ऑन है लेकिन ऐसे लेटे होते हैं, बेड पे लेट के ऐसे करके, मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं कि बैठ जाएं, थोड़ा सी इस जो रीढ़ की हड्डी को थोड़ी सी मेहनत लगा दें, है ना। सुस्ती सुस्ती ना सबसे ये भी एक मेन रीजन होता है नाकामयाबी का। इसको भगाएं जी। सुस्ती अगर किसी के अंदर है ना, विटामिन बी 12 भी यूज करना शुरू कर दो। खाना खाने के बाद विटामिन बी 12 ले लो। बी 12 क्या करेगा, आपके अंदर रेड सेल बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाता है, खाना और ज्यादा स्पीड से डाइजेस्ट होता है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो वेस्ट चला जाना था वो 100% बॉडी के अंदर लगता है। बी 12 सुस्ती को भगा देता है, एनर्जी देता है बॉडी को। एक तो वो खाने में वैसे ही स्वादिष्ट है, वो लेडीज जेंट्स बच्चे हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है जी, लेजीनेस से बचें। ये आ जाएगा ना, वो बात माने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कि कल जो काम करना था आज ही करते हैं जी। आज नहीं, अब भी करते हैं, अब भी ऑन द स्पॉट। किसी को मिलना था, क्लोजिंग करनी थी, फॉलो अप करना था, प्लान करना था, आज ही करते हैं, अब भी करते हैं। कल पे नहीं डालते, कल पे डालोगे ना कल कभी नहीं आती। ठीक है जी। तो लेजीनेस से बचना है। रामदेव सर बोल रहे हैं प्रोकोस्टिनेशन, पता नहीं लंबा सा है। चलो जी, आपकी बात ही कर लेते हैं फिर। प्रोकैटिनेशन जो भी है प्रोनाउंसिएशन, रामदेव सर आप ही माइक अनम्यूट करके बता दो जिसको बोलते क्या है, अब आपने बोला है चैट के अंदर। देखिए रामदेव, हाँ जी रामदेव सर। सर। क्या नाम बोला? कैस्टिनेशन सर। ओके। आलस्य आलस्य। ठीक है। अभी सर ने देखो, सर को नहीं पता था मैं आज किस टॉपिक पे सेशन दूंगा, ये पीपीटी भी सर ने नहीं देखी थी, लेकिन जो अगली स्लाइड आने वाली थी ये इन्होंने पहले ही चैट के अंदर लिख दी। इसलिए बोला था कि ये ट्रेनिंग नए लोगों के लिए है, पुरानों ने तो ऑलरेडी, इनको ये बातें पता है कि अब ये चीज होनी चाहिए। तो लोगों को लगता है ना, ये ना कि गलत धारणा बना लेते हैं दिमाग के अंदर, कि मैं ना बहुत बिजी हूं। आप जाओगे ना लोगों से मिलने, हाँ जी मीटिंग पे नहीं आया, "और नहीं सर मैं बहुत बिजी था, हाथ हो जाता"। ऐसे ही प्रोकैटिनेशन है ना, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये गलत धारणा बना लेते हैं, मिसकंसेप्शन बना लेते हैं। अपने आप को एक फील करते हैं कि संतुष्ट करते हैं, झूठे बहाने लगा के अपने आप से झूठ बोलते हैं। हुआ जी आपके साथ, आप किसी को बोल रहे हो जी आप बिजनेस करो या जूम पे आओ या कुछ भी काम करने को, वो बोल रहे मैं तो बहुत बिजी हूं। देखो, बिजी होने का मतलब है, अच्छी बात है बिजी होना। अगर आप बिजी हो दैट मीन्स आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। अगर आप बिजी हो तो पैसा तो बहुत होगा आपके पास। मैंने एक दोस्त को पूछा जिसने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, हम बिजनेस करते हैं, प्लान प्लून दिया पूरा उसको। कहता भाई, उसने मतलब 8% से आईडी शुरू कर ली। वहां भाई जूम पे आना शुरू कर, नहीं जूम पे आने का टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी होता हूँ। वहां बिजी होता है? क्या बात है यार, तू तो बड़ा आदमी बन गया, बिजी होता है। तो बड़ा आदमी कैसे, वहां अंबानी अडानी भी बहुत बिजी हैं। जितने बिजनेसमैन हैं सब बिजी हैं। बिजी लोगों के पास तो पैसा ही बहुत होता है क्योंकि अपने काम में बिजी है। चल फिर तू बिजी है, टाइम तेरे पास नहीं है, ऐसा कर, आईडी करते हैं अपन 16% से अपग्रेड। कहता भाई पैसा नहीं है इतना। मैं है, तेरे पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो बिजी है कहाँ पे, कर क्या रहा है फिर? अगर तू बिजी है दैट मीन्स तू पैसा कमा रहा होगा, कुछ अच्छा कर रहा है। अगर पैसा भी नहीं आ रहा तो बिजी है कहाँ पे, अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहा है? तो हमें लगता है हम बिजी हैं लेकिन बिजी नहीं होते, ऐसे एक आलस पड़ी होती है। जैसे रामदेव साहब बोल रहे हैं, आलस होती है जो हमें ये खुद को झूठे बहाने लगाते हैं। लोगों को लगता है वो बिजी बहुत हैं लेकिन जो करना चाहिए उसके अलावा सब करते हैं। पैसा देखो, सबसे बड़ी समस्या हमारी जिंदगी में है क्या?
90% जो दुख दर्द पीड़ा है वो पैसे से दूर हो जाएगी ना। अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी गाड़ी ले लेंगे, वाइफ लड़ती है, कपड़े दिला देंगे, गहने दिला देंगे, अच्छा मोबाइल फोन आईफोन दिला देंगे। बच्चे लड़ते हैं, उनको उनके टॉयज दिला देंगे, अच्छे स्कूल में अच्छे जो भी उनको गेम्स चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए वो लाके दे देंगे, है ना। पैसों से 90%, 90 मैं तो कहूंगा 100% दुख दर्द पीड़ा दूर की जा सकती है। आप यंग हो, शादी करना चाहते हो, पैसा चाहिए भाई। लव मैरिज करनी है, पैसा चाहिए। लड़की वाले पूछेंगे क्या करता है लड़का, कमाता कितना है। पैसा इंपॉर्टेंट है इस अर्थ के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। विटामिन एम, जी बिल्कुल सही कहा। तो भाई सबसे पहले हम इस समस्या को ही खत्म कर दें। क्यों बहाने लगा रहे हैं कि हम और चीज में बिजी हैं, और चीज में बिजी हैं। आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर आए हो, WI ग्रुप का हिस्सा बने हो, यहाँ पे काम करोगे, पैसे ही तो कमाओगे। यहाँ पे हम लूडो थोड़ी ना खेलते हैं कि चलो जसविंदर जी अब आपकी बारी, चलो सुरेश जी आपकी बारी, लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते हैं। पैसे की बात ही तो चल रही है। मैं यहाँ पे आया, राजेश सर हैं, गुरविंदर सर हैं, हमारी मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे सिखाया, ट्रेंड किया, मैंने काम किया, आज पैसा आ रहा है। तो पैसा आपको भी चाहिए ना, सबको चाहिए, तभी यहाँ पे बैठे हैं। तो उसी को कमा लें यार सबसे पहले। तो ये अपने आप को झूठे बहाने लगाने हम बंद करें। लास्ट पॉइंट, ये गलतियां थी। उसके बाद फिर 5-6 आपको ऐसे चीजें बताऊंगा जो हमने करनी है, जो क्वालिटीज अपने अंदर लेके आनी है। उसके बाद हम 11 बजे सेशन वाइंड अप कर देंगे। तो अब लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आगे चलते हैं। फियर ऑफ व्हाट पीपल से। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं शुरू शुरू में बात करूं, जब मैं नया नया आया इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने अपने बॉस से, जो मेरा मतलब सीनियर था जॉब के अंदर, मैं जॉब करता था इस इंडस्ट्री में, पार्ट टाइम आया था, मैंने उससे कभी अपने बिजनेस के बारे में, नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुझे डर लगता था कि सीनियर है यार, क्या बोलेगा, मजाक उड़ाएगा। बात ही नहीं की। 2-3 साल निकले, बाद में पता चला मेरा वो सीनियर किसी और के साथ सेम वही कंपनी में जुड़ गया जिसमें मैं काम कर रहा था उस टाइम पे। फिर मैं सोचूं यार, काश मैं ही कर लेता। वो तो जुड़ने के लिए रेडी था, चलो मैंने बताया ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बना। डर लगता रहा कि क्या बोलेगा, क्या बोलेगा यार। वो सॉन्ग है, आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, सुना है जी किसी ने? लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहेंगे भाई, लोगों का काम है कहना। अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचते रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे यार, छोड़ दो लोगों को। लोग तो कुछ करो तो भी कहेंगे। आपने मान लो पैसा कमा लिया, आपके घर के आगे अगले 2 साल के अंदर एक लग्जरी मर्सिडीज खड़ी है, तो भी लोग तो आपको बोलेंगे कि सुरेश इंसा जी तो कोई 2 नंबर का काम करने लग गए, ये जसविंदर जी तो कोई 2 नंबर का काम करने लग गए, जो मर्सिडीज लेके आ रहे, 1 नंबर में कहाँ आती है इतनी बड़ी गाड़ी। कर उड़ाएंगे ना मजाक। आप कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे यार निकम्मा है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बनाया इसने, सारी जिंदगी ऐसी निकाल दी। तो लोग तो बोलेंगे ही। हमने लोगों का नहीं सोचना, हमें अपना सोचना है, अपने घर का सोचना है, अपनी फैमिली का सोचना है। और ये नहीं घबराना कि मजाक उड़ाएंगे या कुछ है। मेरा शुरू में बहुत मजाक उड़ाया लोगों का, लोगों ने। लोग तब तक ही मजाक उड़ाते हैं जब तक हमारे पास दिखाने को एक स्टेटमेंट नहीं होती। आपने सिर्फ 10-12 हजार की स्टेटमेंट जनरेट कर दी ना, लोगों के मुंह पे ताला अपने आप लग जाएगा। सिर्फ प्लेटिनम लेवल तक की आपकी दौड़ है, प्लेटिनम निकालो। प्लेटिनम पे तकरीबन 11-12 हजार का मिनिमम पे आउट बन ही जाता है। वो पे आउट दिखाओ कि 7 दिन की कमाई 12 हजार, 4 हफ्तों से वो मतलब महीने का अपने आप निकाल लेगा 50 हजार कैसे बनता है ना। अपने आप ताला लग जाएगा। वही जो आपका मजाक उड़ाते थे आपके पीछे पीछे भागेंगे, मुझे भी ज्वाइन करवा लो। आज मेरे साथ बहुत सारे ऐसे साथी जो शुरुआत में मना कर गए थे, अब वो आ रहे हैं। अब वो पूछने लग गए, हुसन, जैसे मैं चंडीगढ़ की बात बताऊंगा ना, हुसन भाई चंडीगढ़ कब आ रहा है, मिलते हैं यार, बैठते हैं, कुछ बिजनेस का कुछ बता भाई, हमें भी बता। अब ये बातें करने लग गए। शुरू शुरू में मैं बोलता, सुनते ही नहीं थे, कहते नहीं इंटरेस्ट नहीं है, नेटवर्किंग की तो बात ही नहीं करनी, या मैंने तो फलानी कंपनी करनी है और करनी नहीं है ना। तो लोग तो कहते ही रहते हैं। हमने नहीं घबराना, हमने नहीं सोचना मजाक उड़ाएंगे कुछ उड़ाएंगे, जो मिल रहा है उसको बताओ, अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हमारा कर्म है लोगों को बताना। बीमार है, सेहत के बारे में बताना। बेरोजगार है, रोजगार के बारे में बताना। और सभी बेरोजगार हैं यहाँ पे, कोई अंबानी अडानी नहीं है, कोई लाख 2 लाख 20 लाख नहीं कमाने वाला महीने का। सब बेचारे जिंदगी काट रहे हैं, सबको बताएं, दोनों चीजों की अपॉर्चुनिटी बांटे।
चलिए जी, ये तो थे जो आपके अंदर, हमारे अंदर, ये मेरे अंदर भी हुआ करते थे। मैंने इस पे काम किया, इसको निकाला, इन बहानों को। आज बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिल रहा है। आपके अंदर भी कमियां होंगी, उसको निकालिए, इंप्रूव कीजिए। आपको भी, आप भी यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा के जाने वाले हो। नेक्स्ट बात करते हैं, थिंग्स टू डेवलप इन योर यंग एज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे बोल लेंगे जी मेरी एज तो मान लो काफी बैठे, मैं देख रहा हूँ 40-50 साल है जी। ये तो ये यंग एज की बात कर रहे हैं। यंग एज से मतलब है आप एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है आपने अभी स्टार्ट की है। तो अभी आप सब बच्चे हो यहाँ पे, एक अच्छे स्टूडेंट बन के बच्चों की तरह। बच्चे में क्यों बोल रहा हूं, बच्चों के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। चाहे अच्छा काम है चाहे बुरा काम है, वो बड़ी जल्दी कॉपी करेंगे, बड़ी जल्दी सीखते हैं। तो हम अगर यहाँ पे बच्चे की तरह आएंगे ना, जल्दी सीखेंगे। अभी हम सब एंटरप्रेन्योर की जो हमारी जर्नी शुरू हुई है, एक बिजनेसमैन बनने की जो जर्नी शुरू हुई है, उस सबकी अभी हमारी यंग एज है। आप चाहे 40 के हो चाहे आप 14 के हो, सबकी यंग एज के अंदर हम बैठे हैं। तो हमारी इस यंग एज के अंदर जो अभी एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू हुई है, इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, कुछ क्वालिटीज हैं। वो अगर आप लेके चलोगे, आपकी जर्नी बड़े मजेदार होने वाली है और बहुत अच्छे आप यहां से पैसा कमाने वाले हो। तो करें जी डिस्कस, नोट डाउन करोगे? और लास्ट में ना एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो मैं आपके बता के जाऊंगा। तकरीबन 11 बजे सेशन वाइंड अप कर देंगे, 16 मिनट है हमारे पास अभी। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो डबल एक्सेल, मतलब आप जितना भी आपका पे आउट था अगले वीक उससे डबल की तो मैं गारंटी लेता हूँ। वो टास्क अगर आपने पूरा किया, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, नहीं तो ये पॉइंट रह जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, अब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ द टास्क एट हैंड। अपने बिजनेस की, अपने काम की 100% हमने खुद ऑनरशिप लेनी है। यहां पे दो तरह से लोग काम करते हैं। एक जिनकी सोच होती है कि ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है, मैं काम करूंगा अपलाइन को बिजनेस पैसा जाएगा। दूसरे काम करते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, मैं काम करूंगा अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? जो ये सोचते हैं ये अपलाइन का बिजनेस है, जा जो ये सोचते हैं कि ये मेरा बिजनेस है? बताएं जी। दूसरी कैटेगरी जिसमें मेरा बिजनेस है, या पहली कैटेगरी जिसमें अपलाइन का बिजनेस है? तो दो टाइप कर सकते हैं या एक टाइप कर सकते हैं? मैंने आसान बना दिया टाइप करना। दूसरी में, ओके। भारद्वाज साहब दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जितेंद्र जी दूसरी में। जो नहीं टाइप कर रहे, मैं यही मानूंगा भाई कि अपलाइन का ही बिजनेस है, अपलाइन ही टाइप कर देगी। टाइप करने की भी हिम्मत क्यों लेनी है हमने? कुछ साथी मान रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं नाम नोट डाउन कर लेता हूं जिनको लगता है, क्योंकि हम उन्हीं पे ज्यादा फोकस करेंगे ना फिर। देखो, सबसे पहले ना ओनरशिप लेके चले। मैं कभी ये नहीं प्लान मार्केट में बोलता कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के 25 प्रोडक्ट है, मैं ये बोलता हूँ हमारे 25 प्रोडक्ट हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में आपको ये इनकमें मिलेंगी, या कंपनी आपको ये देगी। मैं बोलता हम आपको ये इनकमें देंगे। मैं आपको 4 टूर दूंगा एक साल के अंदर। मैं आपको 2 बार इंटरनेशनल घुमा के लेके आऊंगा मैं, क्योंकि मैं ही कंपनी हूं, मैं ही वर्ल्ड ड्रीम हूं, मेरी कंपनी है, मैं ऑनर हूं इस कंपनी का। आप यहां पे अगर हो, चाहे आप 8% पे हो चाहे 16% पे हो। 8% पे हो तो आपकी 8% हिस्सेदारी है कंपनी में, 16 पे हो तो 16% की पार्टनरशिप है। तो वो ऑनरशिप से हमने काम करना है। यहां पे अगर आप बैठे हो ना कि अपलाइन की कॉल आएगी, वो बोलेगी काम कर लो, चलो प्लान दिखाते हैं, जब कुछ भी है तो नहीं काम कर पाएंगे भाई, बड़ा फिर लाखों रुपए भूल जाओ। खुद की ओनरशिप लेके चलनी पड़ेगी। मेरा बिजनेस है, मैंने काम करना है। अपलाइन काम करे ना करे मेरे को नहीं मतलब। मैं सच में बताता हूँ, मेरे को ये पता ही नहीं होता राजेश सर कहाँ होते हैं, वो काम कर रहे हैं या घर में सो रहे हैं, मेरे को नहीं पता। ना मेरे को उससे मतलब है, वो करे ना करे, ये मेरा बिजनेस है, मैंने काम करना है, मेरे को अपने से और अपनी टीम से मतलब है। आपको भी आपसे, आपकी टीम से, आपके ग्रुप से मतलब होना चाहिए, ना कि किसी अपलाइन से। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो छोड़ के जा रही है, वो आ रही है, डजेंट मैटर। अपने से, अपनी टीम पे फोकस रखना है। और ये नहीं वेट करना अपलाइन बोलेगी तो कॉलिंग करनी है, बोलेगी तो फॉलो अप कर रहा है, बोलेगी तो प्लान दिखाना है। नहीं जी, खुद अपनी जिम्मेवारी लेके चले, किसी को कंप्लेंट नहीं करनी। मैंने काम किया, रिजल्ट आ रहा है, मेरी शाबाशी।
काम किया रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरी गलती है, किसी अपलाइन की, किसी सिस्टम की, किसी की गलती नहीं है, मैं नहीं कंप्लेन करता किसी को। एक सच्चा एंटरप्रेन्योर कभी कंप्लेंट नहीं करता, कभी बहाने नहीं लगाता, कभी उसको, उसकी अपलाइन को उसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या क्वालिटी आपके अंदर है? अगर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो इसे जरूर लेके आए। ये क्वालिटीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको लेके आओगे तो डेफिनेटली 100% आप यहां से पैसा कमा के जाने वाले हो। नेक्स्ट आ जाता है टेक मोर इनिशिएटिव। जितने ज्यादा इनिशिएटिव हो सकते हैं आप लीजिए। इनिशिएटिव का मतलब पहल कीजिए किसी भी काम के लिए। हम पीछे पीछे छुपे भागे ना, हमेशा जो दिखता है वो बिकता है। प्लान करना है, अपलाइन को बोलो सर आप मेरे साथ, अगर वो साथ में भी है ना, सर आप बैठे, मैं प्लान करूंगा, आप देखना मेरी करेक्शन करवाना। जब मौका मिले सर मैं जूम पे होस्टिंग करना चाहता हूं, सर मैं जूम पे ट्रेनिंग देना चाहता हूं, कहीं पे इवेंट हो रहा है मैं इवेंट में बोलना चाहता हूं, आगे आना चाहता हूं, हमेशा आगे आने की कोशिश कीजिए। फ्रंट पे आओगे, दिखना शुरू करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ का कारण बने, हमेशा आगे आए, फ्रंट पे आए, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। इनिशिएटिव लीजिए अपने आप से। ये नहीं कि अपलाइन को बोलना पड़ रहा है कि जसविंदर जी चलो आओ, आप मीटिंग करो। आपको बोलना चाहिए कि रामदेव सर मैं ये करना चाहता हूं, मुझे बताओ जी, मेरे को थोड़ा सा ट्रेंड करो, मेरी करेक्शन कराओ, मैं होस्टिंग करना चाहता हूं। आप आगे आए अपने आप से, ये चीजें इनिशिएटिव लीजिए। नेक्स्ट आता है डू मोर टॉक लेस। बहुत सारे लोग देखते हैं, देखे होंगे, वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। स्पेशली आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने दो चार अन्य कंपनियों में काम किया होगा। आप उनसे मिलने जाओ, वो अपना बताते हैं, मैं ऐसे, मैं वैसे, फलाना ढिमकाना। मुझे लगता है कि ये वो थोथा चना बाजे घना वो वाली बात होती है। जो मटका है, जो पानी का भरा हुआ होगा ना, उसको ठोकोगे ना आवाज नहीं आएगी, जो खाली होगा वही तबला बजता है फिर। तो हमने खाली तबला नहीं बनना, भरना है अपने आप को। जितनी ज्यादा अपने अंदर नॉलेज होगी ना, वो लोग कम बोलते हैं, तो कम बोलें। भगवान ने मुंह एक दिया, कान दो दिए हैं, ताकि बोले कम सुने ज्यादा। कान दो इसलिए दिए हैं, ज्यादा सुनने के लिए। हम उल्टा करते हैं, हम बोलते ज्यादा सुनते कम है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ क्लासरूम गेम, इट्स प्लेड इन द फील्ड। ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है यहाँ पे, यहाँ से लीजिए, अच्छी बात है, सीखिए, लेकिन जब तक आप फील्ड में नहीं निकलोगे, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपकी फील्ड है, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आपकी फील्ड है, जब तक आप फील्ड में नहीं निकलोगे एक अच्छे कामयाब इंसान बन ही नहीं सकते। सिर्फ नॉलेज लेने से, बोलते रहने से कुछ नहीं होगा। इनिशिएटिव लीजिए, काम पे लगिए। द स्मार्टर यू गेट द लेस यू स्पीक। जितना आप इंटेलिजेंट होते जाओगे कम बोलोगे। कम बोलो, लेकिन उतना बोलो जो जितना जरूरी है। कई बार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, जैसे अभी ऑफिस में एक बार सीन हुआ था, चलो छोड़ रहने देते हैं यहाँ पे, क्या बताएं। ऐसी बात याद आ गई थी, वहां पे मेरा गेस्ट बैठा था, उसको बड़ी मुश्किल से लेके आए, मतलब मेरा गेस्ट किसी पेशेंट को लेके आया, उसको प्रोडक्ट देना था। आगे से एक और साथी बैठा था, वो कहता जी ना जी, इसको प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, इसको दोबारा टेस्ट करो। माँ सर चुप रहो, आपको क्यों बोल रहे हो, क्यों हमारे कस्टमर खराब कर रहे हो। है ना? तो उतना ही बोलें जितना रिक्वायर्ड है, ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है। ज्यादा बोलेंगे हम अपना वो वैल्यू गवा देते हैं। सुनना, आप प्लान भी देने जा रहे हो ना, जब किसी को वो आपसे कमियां निकाल रहा है, कंपनी मैंने भी किया, आपको 10 दुख बता रहा है, सुने उनके, उनकी जब बातें आप ध्यान से सुनोगे ना, उनकी बातों में ही ना उनका जो मेन पॉइंट है निकल के आ जाएगा। उसका दुख, उसकी जो दुखती नब्ज है ना, उसकी बातें ध्यान से सुनोगे आपको पता चल जाएगी। बस उस दुखती नब्ज को ही दबाना होता है। हम सुनते ही नहीं, हम अपनी सुनाने चले जाते हैं। मैं गया जी महावीर साहब के पास प्लान देने, ये कुछ बताने लगे, छोड़ो सर पहले मेरा प्लान सुनो, इतने प्रोडक्ट हैं, ऐसे हैं, देखो जी इतनी बीमारियां होती हैं, ये है, दूध खराब, शुगर हो गया, अपना बता के चला गए, इनका कुछ सुना ही नहीं। अपना कम सुनाए, उनका सुने, उनका सुनोगे, उनको खाली करो पहले, फिर अपनी बात बताओ, फिर देखना कैसे रिजल्ट आता है। नेक्स्ट आता है सेकंड लास्ट, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी देखा, ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। ऑलवेज डू अ लिटिल एक्स्ट्रा। आज आपने 4 प्लान किए, आपको लगा मैंने बहुत किया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर दे। आपने, मान लो आज वीरवार है, आपकी क्लोजिंग होगी, आपके 20,000 बीवी हो गए,
आपको लगा चलो मेरा गोल्ड रैंक हो गया, मैं गोल्ड स्टार बन गया, लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करें, जितना हो सकता है। 20,000 हो गया ना, 20 का 22 करने की कोशिश करें, 25 करने की कोशिश करें, 30 करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा करोगे कंपनी एक्स्ट्रा पैसे भी देगी। जरूरी नहीं है 5,000 ही करना है, या स्टार निकालना है तो 1100 बीबी ही करना है, 1200 बीबी नहीं कर सकते, 1300 नहीं कर सकते। जितना ज्यादा करोगे कीजिए, हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आज आपने कुछ काम किया, रिटेलिंग की, थोड़ी सी और करनी है। आपने इस वीक के अंदर एक ज्वाइनिंग कराई, अगली बार थोड़ी सी और करवानी है। ये चीज अपने अंदर रखिए। जहां पे आपको लग रहा है कि मैंने काफी कर लिया, वहां पे अपने क्या करना है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना है। आज आपने कॉलिंग की जूम के अंदर, जो हमारा मेन शाम को सेशन होगा, आपकी टीम से 10 बंदे आ गए जी। अब बोला 10 बंदे आ गए जी, बहुत है, थोड़े से और 10 को 11 करना है, 11 है तो 12 करना है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेली करने की हैबिट डालनी है और सेम चीज अपनी टीम के अंदर डलवानी है, फिर देखना इंप्रूवमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट आ गया, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। कहते हैं कि स्टार्टिंग एनीवन कैन डू, शुरुआत हर कोई कर लेता है, लेकिन फिनिश एक अच्छा एंटरप्रेन्योर ही कर पाता है। तो एंटरप्रेन्योर बनना है, ये नहीं हमने शुरुआत तो कर ली लेकिन फिनिश लाइन से पहुंचने से पहले ही छोड़ गए। एक रेस है, एक मैराथन है, ये मैराथन बोल सकते हो, कितने किलोमीटर की होती है जी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मान के चलते हैं 10 किलोमीटर की है। मैराथन में हारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप हार मान लो, बीच में रेस छोड़ दो। आप भागते रहोगे, पहले नंबर पे आओ, दूसरे नंबर पे आओ, आई आई थिंक कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वहां पे सिर्फ रेस को कंप्लीट करना होता है, वही मेन मोटो होता है। सेम वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस है, यहाँ पे रेस को कंप्लीट करना है, पहले नंबर पे आओ, दूसरे पे आओ, डजेंट मैटर। यहाँ पे भी फेल होने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है फेल होने का, कि बीच में छोड़ दो। बीच में छोड़ दोगे तो फेल हो। अगर आपने ठान लिया ना कि कसम है, जब तक फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचूंगा ना, मैं नहीं छोड़ने वाला, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है हारने का। Entrepreneur know how to finish. When you force yourself to finish, you will find creative way and solution. आप हमेशा क्रिएटिव वे सॉल्यूशन ढूंढ लोगे अगर आपने ये ठान लिया कि मैंने जीतना है, मैंने इसको फिनिश करना है, मैंने कंप्लीट करना है। नहीं तो हम बहाने तो फिर है ही, है ना। तो आपने जो भी काम लिया ना, जो भी काम ठान लिया, अभी मैं अपनी बात करता हूं। मेरा जो टारगेट क्या है, मेरा ड्रीम शेयर करूं जी आपके साथ, यस और नो। कोई इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में तो ठीक है जी, गुरप्रीत जी का पहला मैसेज आया। हाँ देखो, सर। वो कहते हैं ना, जब क्लैपिंग करते हैं ना, जिसने पहली क्लैपिंग की होती है ना, उसी की वैल्यू होती है, बाकी तो फिर भेड़ चाल होती है। तो जिसने पहला मैसेज किया ना, वो मेरे लिए, एक जो बोलने वाला होता है ना, एक जो ट्रेनर है, उसके लिए वो पहला मैसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाद में तो फिर देखो देखी कर ही देते हैं। तो गुरप्रीत जी थैंक यू, आपने मैसेज पहले किया। तो मेरा जो टारगेट है ना, देखो आपको ड्रीम बता देता हूँ। मेरा ड्रीम है कि WI ग्रुप को वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर टॉप कराना है, सबसे ज्यादा अचीवर। मुझे अपने रैंक की कोई वो नहीं है, मेरा रैंक निकले ना निकले, डजंट केयर। मेरी टीम के अंदर, अपने WI ग्रुप ग्रुप के अंदर ना, अचीवर निकालने हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा करोड़पति हमने टीमों के अंदर पैदा करने हैं, लोगों के सपने पूरे कराने हैं। तो मेरा तो ड्रीम यही है कि सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा अचीवर, सबसे ज्यादा इनकम लेने वाले जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो WI ग्रुप से होने चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, इस दिसंबर दिसंबर के अंदर जो हमारी शाम को अपनी मीटिंग होती है कंपनी की तरफ से 7:30 बजे, वहां पे कम से कम 100 लोगों के नाम के आगे WI लगा हुआ होना चाहिए। ये अभी का बता रहा हूं, इस दिसंबर दिसंबर का। क्या आप सब लोग मेरा साथ दोगे, यस और नो? देखो आज 50+ लोग बैठे हैं, मेरा ये छोटा सा ड्रीम पूरा करवाने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक एक और ज्वाइनिंग करानी है। पूरा महीना पड़ा है, इस दिसंबर एंड आने से पहले पहले एक एक पर्सन और ज्वाइन कराना है जूम के ऊपर। चाहे रेड आईडी है, डजेंट मैटर, उसको ग्रीन हम खुद करवा देंगे। चाहे 8% से या 16% खुद करवा देंगे। आपने सिर्फ एक बंदा और लेके आना, यानी 50 तो हम हैं ही, वो तो हम डेली हर बार हो ही जाते हैं। हमने एक एक पर्सन और जोड़ के 100 की संख्या बढ़ानी है। इतना आप कीजिए, उसके अलावा आपको जो चाहिए वो हम करने के लिए रेडी हैं।
क्योंकि जहां देखो सिंपल सी बात है, आपके जितने बंदे जूम पे बैठेंगे वो बंदा ऑन एन एवरेज 2 से 3 हजार पे आपको कमा के देगा। अगर आपकी अभी 2 लोग जूम पे आ रहे हैं ना, तो 2 से 3 हजार मतलब 4 से 6 हजार पे के बीच में आपका पे आउट रह रहा होगा। अगर आप चाहते हो, मंथली बात कर रहा हूं, महीने का 4 से 6 हजार आपकी एवरेज पड़ रही होगी। अगर आपके 10 लोग जूम पे आ रहे हैं तो आपका 20 से 30 हजार मंथली एवरेज पड़ रही होगी। है ना, होता है ना, रिलेट कर रहे हो ना इस बात को। तो अगर आपने भी आपका पे आउट बढ़ाना ना, अपनी टीमों को बढ़ाएं जूम के ऊपर। जितना जूम होगा उतना ही ज्यादा बूम होगा। ज्यादा से ज्यादा हमने अपने बंदों को बढ़ाना है। कंपनी तो बढ़ा रही है, कंपनी का टारगेट है 200 का, लेकिन उसमें से मैं कहता हूँ 100 अपने होने चाहिए WI ग्रुप के। और अगले साल के तो 1000 के ऊपर हमने पहुंचा देने हैं। सिर्फ ये 100 लोगों तक की मेहनत है, 100 के 200 300 फिर देखना कैसे होते हैं। तो हम भी कंपनी को प्रूफ करके दिखाएंगे, MD साहब को, गोल्डी सर को प्रूफ करके दिखाएंगे कि WI ग्रुप है सबसे ज्यादा अचीवर, यहाँ से निकाल के वो दिखाने वाले हैं। तो मेरी अपलाइन भी यहाँ पे मौजूद है, शायद राजेश सर सुन रहे हो सर, आप आपका भी सहयोग चाहिए, साथ में मार्गदर्शन हमारा करते रहिएगा। तो चलिए लास्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेशन वाइंड अप करते हैं, 1 ही मिनट बचा है। इमोशनल रिजिलियंस, अपने दिमाग को रीट्रेन करना पड़ेगा। देखो यहां पे ना चैलेंजेस आएंगे आपको, सेटबैक्स आएंगे, हमें प्यार करना पड़ेगा रिजेक्शन से। कि कोई बंदा मना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई फेलियर होगी, आपने टारगेट लिया, नहीं अचीव कर पाए, होगा ऐसा आपके साथ। आप कुछ करने जाओगे, वो चीज नहीं हो पाएगी, होता है ऐसा। मेरा टारगेट था इसी महीने में 100 लोगों को करना, नहीं हुए, कोई बात नहीं, दिसंबर में कर लेंगे। ये चीजें होती हैं। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का जो रास्ता है वो फेलियर 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 से होके ही गुजरता है। तो अपने दिमाग को आप प्लीज रीसेट कर लीजिए, रीट्रेन कर लीजिए कि असफलता तो मिलेगी, फेलियर तो आएंगे। लोग आज आपके साथ जुड़े हैं, उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लास्ट तक, जो रेस फिनिश हुई थी ना मैराथन आपकी, वो साथ छोड़ देंगे। सब लोग नहीं आपके साथ टिके रहेंगे, ये पहले से दिमाग में फिट करके चलना है। मिस्टेक हमने की, आपने कोई प्लान दिखाया, नहीं ज्वाइनिंग आई, इसका मतलब क्या है? मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। जो लोग कोशिश ही नहीं कर रहे वो क्या गलती करेंगे? जो लोग प्लान ही नहीं दिखा रहे वो क्या गलती करेंगे? मिस्टेक अगर हो रही है, रिजेक्शन अगर आ रही है, दैट मीन्स ये प्रूफ है आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग होके चलना है, किसी से दिल लगा के नहीं काम करना। दिल लगा के मतलब कि मेरी टीम में कोई बंदा आ गया, फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो करे ना करे, अरे वो छोड़ के जा रहा है, जाने दो, उसके जैसे 10 और ले आएंगे। ये वाला एटीट्यूड लेके आपने चलना है। किसी एक बंदे के आने जाने पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई छोड़ के, मैं तो चैलेंज करता हूँ भाई, राजेश सर भी छोड़ के चले जाएंगे ना, मैं खड़ा हूं, मैं करके दिखाऊंगा, माइंड मत करना सर। लेकिन मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरी अपलाइन एक और हुआ करती थी, आपने देखा होगा, वो छोड़ के चली गई, मैं भाड़ में जाए यार, मैं उसके लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ। मैंने अपने सपने, अपने परिवार के, अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो ये सेम थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि रिजेक्शन आएंगे, लोग आते जाते रहेंगे। 5 ज्वाइन होते हैं तो 3 छोड़ के भी चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। बस हमने करना क्या है, आने की रेशो बढ़ानी है, जाने की कम करनी है। ठीक है जी। तो बस ये लास्ट पॉइंट था। और लास्ट जो बोला था सेशन के एंड में, वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा वीडियो में पता नहीं क्या दिक्कत होगी, तो वीडियो मेरी शायद नहीं आएगी। तो लास्ट आप सबसे यही गुजारिश है कि अभी हम 50+ यहाँ पे लोग हैं, हमने क्या करना है। मेरा टारगेट है देखो जी दिसंबर के एंड तक, लेकिन आप इसको कल ही पूरा कर दो चाहे परसों कर दो, वो आपके ऊपर है। फिर हम इस टारगेट को और बड़ा करेंगे, और ज्यादा आपको आपके चेक बनाने पे फोकस करेंगे। तो 2 ही ड्रीम है, सबसे ज्यादा अचीवर WI ग्रुप से हमने निकालने हैं, और दूसरा सबसे ज्यादा जूम के ऊपर बंदे भी WI ग्रुप के ही होने चाहिए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी भी देख रहा हूँ जैसे भवानी शंकर जी हैं, ज्ञान खान जी हैं, हंसराज जी हैं, जसविंदर, लक्ष्मण लाल जी, रंजीत जी, सभी प्लीज अपने नाम के आगे WI जरूर लगाना शुरू करें। अपने ग्रुप से पहचाना है। जब भी आप कोई इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट डाल लें, 2 चीजें डाल लें, वी लव वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, और साथ में ये भी लिखे कि प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ WI ग्रुप, विनर इंटरनेशनल ग्रुप। ये आप सबका, वी का मतलब क्या है, हमारा। WE होता है ना, वैसे WI इसलिए लगाया है, वी हम सबका ये ग्रुप है जिसको हमने टॉप कराना है।
तो बस आज के लिए इतना ही। बस एक एक और जो आपको काम दिया था कि आप सबने अपने गोल इस वीक के अपनी अपलाइन को नोट करवाने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं अपनी अपलाइन के थ्रू, जो आपके प्लेटिनम एंड अबव हैं उन तक पहुंचाना है, और वो मुझे पर्सनली सभी के गोल्स जरूर सेंड करें। हर वीक हमने ये फ्राइडे को काम करना होता है, सुबह को हमारी शाम को मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होती है, हमने भी वो फिर आगे गोल टारगेट आगे एमडी साहब तक पहुंचाने होते हैं। उनको बताएं भी तो सही हमारी टीम क्या चाहती है, क्या गोल है। बस आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच। अगले फ्राइडे को हम फिर से ये मीटिंग करने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय। वी लव वर्ल्ड वेलनेस एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ विनर इंटरनेशनल ग्रुप। थैंक यू सो मच गाइस।